Hello everyone, it is the chapter which was going on. यही चैप्टर था जो चल रहा था, दी रैट ट्रैप, चूहेदानी। इस चैप्टर में आई हैव टॉट अप टू 15 पैराग्राफ। 15 पैराग्राफ में पढ़ा चुका हूँ। 15वें पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ का मैं थोड़ा सारांश बताना चाहता हूँ। जो आयरन मिल था रामजो, जहाँ ये पहुँचा था, उसके पैसे को चुरा करके एक आयरन मास्टर चलाता था उसे, उसका मालिक था। उसका सबसे बड़ा जो एम्बिशन था, महत्वाकांक्षा था, उसको मार्केट में अच्छा लोहा उपलब्ध कराना था। अच्छा लोहा बनाता था और मार्केट में उपलब्ध कराता था। दिन रात वह जितना संभव हो सके उतना संभव दिन रात वो अच्छी तरह से मेहनत करता था। और उस समय वह इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि निरीक्षण करने के लिए रामजोज आयरन मिल में आया हुआ था। इसके बाद और वहीं पर ये जो रैट ट्रैप पेडलर था वह पहुंचा था, चूँकि उसे बहुत ठंडी लग रही थी, रात का समय था, वो रात गुजारना चाहता था वहाँ। आगे क्या होता है जरा आप देखेंगे। दिया है नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। यहाँ देखिएगा आप, स्वाभाविक रूप से वह आदमी सबसे पहले उसने जो देखा, एक लंबे आदमी को जो रागमफिन था। रागमफिन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहनता हो, फटा पुराना कपड़े पहने हुए। हु हैड ईज्ड हिज वे, अपने रास्ते पर वह ईज्ड वे इतनी सरलता से घुस गया था उसके अंदर। सो क्लोज टू दी फर्नेस, और वो भी भट्टी के नज़दीक। क्लोज का मतलब यहाँ बंद करना नहीं है, नज़दीक पहुँचना। दैट स्टीम रोज, जहाँ से भाप निकलता था। फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके भीगे हुए फटे पुराने कपड़े से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। जो आयरन मास्टर था, वहाँ का मालिक था, ब्लैक स्मिथ का उदाहरण प्रस्तुत, उसका मतलब अनुकरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से डिज़ाइन किया हो, यानी कि नम्रता दिखाया हो। किसके प्रति? दी स्ट्रेंजर के प्रति, उस अजनबी के प्रति। यह व्यक्ति अजनबी ही था, ये जो रैट ट्रैप पेडलर था। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वह उसके नज़दीक पहुंचा। लुक्ड हिम, उसके तरफ देखा। ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तब उसने फाड़ दिया अपने स्लाउच हैट को। स्लाउच हैट उसे कहते हैं कि ऐसा हैट जिसका किनारा एक ओर से नीचे झुका हो, नीचे झुका था, उसको फाड़ दिया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नेल्स एलोफ, और जब वो देखा तो कहा, अरे ये तुम हो नेल्स एलोफ। ही सेड, पूछा, हाउ यू डू लुक, तुम कैसा दिखता हो, तुम कैसे दिख रहे हो। इसके बाद द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजो। जो व्यक्ति रैट ट्रैप्स लिया हुआ था,
उन्होंने कभी आयरन मास्टर को नहीं देखा था इससे पहले रामजो आयरन मिल में, एंड डिड नॉट इवन नो, और यहाँ तक ये भी नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या है। लेकिन ये कह रहा है कि तुम हो, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। बट इट आकर टू हिम, लेकिन यह उसको ऐसा महसूस हुआ, मतलब वह उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ, उसने को ऐसा सूझा दैट इफ़ द फाइन जेंटिलमैन, कि अगर यह जो सज्जन पुरुष है, थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि यह कोई पुराना जाना पहचाना व्यक्ति है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद वो उसको एक जोड़ी क्रोनोर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इस प्रकार से वह किसी भी तरह से तुरंत उस समय उसको अनडिसीव करना नहीं चाहता था, यानी कि उसको धोखा देना नहीं चाहता था। कहा यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा हाँ, ईश्वर जानता है कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, यानी कि मैं किस्मत का मारा हूँ। यहाँ दिया है, ये दिया है ना, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, इसका मतलब किस्मत का मारा हुआ, किस्मत का मारा हुआ हूँ। ही सेड, वह बोला, और आगे इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा, यानी कि आयरन मास्टर ने कहा, शेड द आयरन मास्टर यहाँ दिखा रहा है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, तुमको रेजिमेंट से, ये रेजिमेंट जो सेना में होती है, उस रेजिमेंट से तुमको रिजाइन नहीं देना चाहिए, यानी कि इस्तीफा नहीं देनी चाहिए। दैट वाज द मिस्टेक, यह तुम्हारा भूल था। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं भी उस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा नहीं हुआ होता। वेल, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो एलॉन्ग अप टू द मेनोर हाउस, कह रहा है कि मेनोर हाउस, उसके घर जाने के समय उसके साथ साथ, ही रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वहाँ एक पुराने ढंग का रेजिमेंटल सैन्य दल का जो है कॉमरेड प्राप्त किया, यानी कि साथी उसे मिल गया। कॉमरेड मीन्स होता है फ्रेंड। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, जो कभी भी ट्रैम्प को खुश नहीं करता था। नो, इसने कहा नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, बिल्कुल वह अलार्म दिख रहा था, यानी भयभीत दिख रहा था। भयभीत दिखते हुए कहा था। इसके बाद ही थॉट ऑफ दी 30 क्रोनोर, वह 30 क्रोनोर के बारे में सोचा, जो 30 क्रोनोर वो रखा था। टू गो अप टू दी मेनोर हाउस, मेनोर हाउस जाने के लिए, क्योंकि चुरा कर रख लिया था। वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, मेनोर हाउस जाने का मतलब यही था कि अपने आप को जानबूझ करके लायंस डेन में, यानी कि शेर की माद में, अर्थात खतरे में डालना के बराबर था। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर, वह तो मात्र एक अवसर चाह रहा था यहाँ सोने के लिए। इन दी फॉर्ज, उस कारखाने में। एंड देन स्नीक अवे एज इनकंस्पिशियसली एज पॉसिबल, और उसके बाद से वहाँ से स्नीक अवे, यानी कि चोरी से निकल जाना चाहता था, बिना किसी की दृष्टि में आए, यानी कि इनकॉन्शियसली, जो कोई देख ना सके, इस स्थिति में वो वहाँ से निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एस्यूम्ड दैट, आयरन मास्टर ने उसको
कल्पना कराया ने वो नहीं, आयरन मास्टर कल्पना किया दैट ही फेल्ट इम्ब्रेस्ड, उसको ऐसा महसूस किया जैसे कोई शर्मिंदा किया हो ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, उसके इस प्रकार से घृणित दीन कपड़ों में। उसके बाद ये कहा है कि प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कृपया ये मत सोचिए कि मेरे पास कोई अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ, जहाँ पर तुम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते। देयर ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, वो कहा कि एलिजाबेथ मर गई। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके हो। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे लड़के जो है बाहर हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, सिर्फ दो आदमी हैं वहाँ, मेरी सबसे बड़ी लड़की और मैं, इसको छोड़कर कोई घर पे नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम लोग मात्र यही कह रहे हैं कि इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, कोई साथी नहीं, कोई दोस्त नहीं है और हम लोग अकेले हैं। एलॉन्ग विथ, नाउ कम, अब आओ, एलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। कहा है कि आज तुम हमारे साथ मेहमान बनो, यानी कि क्रिसमस फूड बनो। कह रहा है मेक द फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, यानी कि उनका मेहमान बन जाओ, यह बात कह रहा है। इसके बाद बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा कि नहीं। एंड नो एंड अगेन नो, यह नो नो बोलता रहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने देखा कि वह जरूर हार मान जाएगा, उसे हार मान जाना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन ओन स्टेहल प्रीफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टेवेनस्ट्रॉम, तब उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से बोला कि इट लुक्स एज दो कैप्टन ओ स्टेहल प्रीफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, ऐसा लग रहा था, ऐसा इट लुक्स प्रतीत होता है आए जैसे दो, यद्यप कैप्टन वो स्टेहल जो है प्राथमिकता दिया हो आज की रात तुम्हारे साथ रुकने के लिए। एंड टर्न ऑन हिज हिल, और अपना रास्ता मोड़ दिया, यानी कि चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वह अपने आप पर हंसा जैसे ही वो चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और वह लोहार हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरह समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वह अपनी अंतिम शब्द नहीं बोला था। इसके बाद 22वें पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे भी नहीं बीते थे, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील, तब तक वो किसी गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुना। आउटसाइड द फोर्ज, कारखाने के बाहर। एंड न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस समय, इट वॉज नॉट ए आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, वो अपने पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली दिया है, अपेरेंटली में स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली होपिंग दैट, आशा करते हुए कि सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परस्यूशन दैन ही हिमसेल्फ, यानी कि सहमत कराने की प्रक्रिया उसमें ज़्यादा है, यानी कि वह इसे राजी कर ले गई, यह सोचकर अपने पुत्री को भेज दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में
सी इंटर्ड, वह प्रवेश की, फॉलोड बाय ए वैलेट, और उसके साथ क्या था, तो एक वैलेट था। वैलेट मीन्स नौकर, सर्वेंट, हु फॉलोड हर, जो उसको का अनुकरण कर रहा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, उसकी भुजा पर एक बहुत बड़ा रोएदार कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, आकर्षक नहीं थी, बट सिम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, बल्कि वह ऐसा प्रतीत होती थी कि वो मॉडेस्ट प्रतीत होती थी। मॉडेस्ट में विनम्र, और क्वाइट शाई, बिल्कुल शर्मीली। इन दी फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, शाम के समय जिस तरह से पहले था उसी प्रकार से फौज में प्रत्येक चीज़ें थीं। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, जो वहाँ का मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो मालिक लोहार, और उसका जो नौ सीखने आए थे, प्रशिक्षण लेने आए थे, ऐसे स्टिल सैट ऑन आइदर बेंच, देयर बेंच, अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन दी फर्नेस, और भट्टी में लोहा और चारकोल अभी जो है वो पिघल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर वो जो अजनबी था अपने आप को फैलाकर सो गया था। एंड लेट गया था विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे का टुकड़ा लेकर के उसी पर सो गया था। अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे उस कच्चे लोहे को रख दिया था। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज फेस, हिज आइज, और वह अपने हैट को अपने आँखों पर लगा लिया था, ढक दिया था आँखों को। आई सुन एज द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, जैसे ही वो नौजवान लड़की की नज़र उस पर पड़ी, सी वेंट अप, वह उसके पास पहुंची, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसका हैट उठाई। द मैन वाज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग, वह आदमी स्पष्ट रूप से, प्रमाणित रूप से सो रहा था। विथ वन आइज ओपन, एक आंख खोले हुए। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, भौचक्का होकर के वह कूद गया। एब्रप्टली यानी अकस्मात ही वह कूद गया। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और ऐसा प्रतीत हुआ कि बिल्कुल वह भयभीत हो गया हो। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लड़की बोल रही है, सेड द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल बोल रही है, माय नेम इज़ एडला विलमैनसन, मेरा नाम एडला विलमैनसन है। माय फादर केम होम, मेरे पिता घर आए। एंड सेड, बोला, दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ सोना चाहते हो, इन दी फोर्ज टू नाइट, इस कारखाने में आज की रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, तब मैंने उसे अनुमति मांगी, टू कम, आने के लिए, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुमको ले जाने के लिए यहाँ से अपने साथ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, हमें बड़ा दुख है कैप्टन, इसको कैप्टन समझती है, कि तुम इस प्रकार से इतना कठिन समय में, बड़ी मुश्किल समय में तुमको देख करके मुझे बड़ा कष्ट है। नेक्स्ट में शी लुक्ड एट हिम, वह उसके तरफ देखी, कंपैशनेटली, यानी कि कंपैशनेटली मीन्स होता है करुणा से, दयापूर्वक। विथ हर हैवी आइज, अपनी भारी आँखों से। एंड देन सी नोटिस्ड, और तब उसने ध्यान दिया कि द मैन वाज अफ्रेड, कि वह आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो कोई चीज़ वो चुराया हो, और एल्स ही हैज स्केप्ड फ्रॉम जेल, या कहीं किसी जेल से वो भगा हो। ऐसा स्केप मीन्स भाग निकलना, बच निकला था। सी थाट, वह सोची। एंड एडेड क्विकली, आगे बात बढ़ाई, कि यू मे बी श्योर, आप निश्चिंत रहें कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अनुमति मिल जाएगी, टू लीव अस,
हमें छोड़ने के लिए, जस्ट फ्रीली एज यू केम, जैसे ही तुम आए तुमको हम लोग छोड़ देंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस यू, केवल आप क्रिसमस के शाम को हम लोग साथ रहें। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, वह इतना मित्रवत तरीके से वो बोली, दैट द ट्रैप पेडलर, कि ये जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें विश्वास महसूस किया। बोला, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, मिस, ही सेड। कहा, मिस, यह मुझे ऐसा कभी नहीं प्रतीत हुआ, घटित हुआ, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप मेरे साथ बोदर हो जाओगी, यानी उब जाओगी। ही सेड, कहा कि आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आऊँगा, चलो। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वह फर कोट जो ली थी, लेकर आया था नौकरना, उसको यह एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। विथ द वायलेट, जिसको नौकर ने हैंडेड हिम, उसे पकड़ाया, विथ ए डीप बो, एक सिर झुकाकर, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसके फटे पुराने कपड़ों के ऊपर फेंक दिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस नौजवान महिला के पीछे पीछे चला गया, आउट टू द कैरेज के तरफ, विदाउट ग्रांटिंग दी एस्टोनिश, बिना आश्चर्य हुए, ब्लैक स्मिथ टू मच एज ग्लांस, कि वह आश्चर्यचकित हो जाएगा, इसको बिना सोचे समझे वहाँ चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनोर हाउस, लेकिन जब वह जा रहा था उस गाड़ी से मेनोर हाउस, ही हैड एविल फोरबोर्डिंग्स, तो उसके अंदर कह रहा है राइटर कि उसके अंदर अनिष्ट पूर्वाभास हुआ, कुछ अजीबोगरीब आभास किया वो, और बोला, ही थॉट, वह सोचा, व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट मनी फेलोज मनी, कि क्या बुराई आ गई, क्या ऐसी चीज़ आ गई कि मैंने उस मित्र का पैसा उठा लिया। नाउ आई एम सिटिंग इन दी ट्रैप, मैं अब इस ट्रैप में, चूहेदानी में, जाल में फंस रहा हूँ। आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, मैं अब कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। क्योंकि आप जानते हैं वो हमेशा चूहेदानी के बारे में सोचता था कि इस दुनिया ही चूहेदानी है। यहाँ पर दिखाया है कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाज क्रिसमस ईव, क्रिसमस का त्यौहार था, 25 दिसंबर था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया, वहाँ पर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट, जो नाश्ता जिसको संभवतः वो भी सोचा था, विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, जो पुराने सैन्य दोस्त था उसके सेटिस्फैक्शन के साथ, होम ही हैड रन अक्रॉस द अनएक्सपेक्टेडली, जिसके साथ वह अविश्वसनीय तरीके से बिना किसी आशा के पहुंच गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, सबसे पहले वो बोला, ही सेड, वह ब्लैक स्मिथ ने अपने पुत्री से कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी, हमें देख लेना चाहिए, टू इट, इसे, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि उसके हड्डियों पर थोड़ा सा मांस आ जाए। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और वह व्यक्ति टेबल पर व्यस्त था। कौन? वह वहाँ का मालिक। और बोला, एंड देन वी मस्ट सी, और तब हमें यह अवश्य देखना चाहिए, दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू
than to run down the country selling rat trap. तब he gets something else, किसी अन्य चीज को प्राप्त करना चाहिए, टू डू करने के लिए, देन टू रन अराउंड द कंट्री, चारों तरफ पूरे शहर में ढूंढना चाहिए, सेलिंग रैट ट्रैप्स को बेचने के लिए। आगे बोला है इट इज़ क्वियर। क्वियर क्या मतलब होता है? विचित्र। यह बड़ा विचित्र बात था, बड़ा विचित्र धारणा थी। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि जो चीज़ें थीं विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई थी वो डाउन हिल था। सेड दी डॉटर ने कहा लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कहा कि लास्ट नाइट, गत रात, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोची, देयर वॉज एनी थिंग, कि कोई ऐसी भी चीज़ है, अबाउट हिम, उसके बारे में, टू शो, जो ये दर्शाए, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह कभी एक पढ़ा लिखा या शिक्षित व्यक्ति था। इसके बाद इस पैराग्राफ में ये दे रहा है कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड दी फादर। फादर ने कहा कि तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। एज सून एज ही गेट्स क्लियर, जैसे ही स्पष्ट होता है, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़ा पहन लिया, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम कुछ अलग देखोगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरल इम्बार्स्ड, गत रात ये प्राकृतिक तौर से परेशान था। दी ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम एंड द ट्रैम्प क्लॉथ्स, इफ्टे पुराने कपड़े के साथ ये ट्रैम्प मैनर्स, ये जो तरीके हैं, वो फॉल अवे हो जाएगा। फॉल अवे का मतलब होता है गायब हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ, और शेष अगले वीडियो में आप देखेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको और बताऊंगा। थैंक यू।